इस क्वेश्चन से हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कैसे रेफरेंस फ्रेम को चेंज करके हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास m स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस r. The sphere rotates with constant angular velocity omega about a vertical axis passing through its center. तो अपने इस क्वेश्चन के अनुसार ये एक स्मूथ स्फीयर है जो एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है और ये एक्सिस इसके सेंटर से पास होके जाता है और ये स्फीयर बेसिकली स्मूथ भी है ना। ये स्मूथ है तो किसी दूसरे बॉडी पर ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। अब हुआ ये कि यहाँ पे एक छोटा सा बॉडी है जिसका मास है m, यहाँ से स्लाइड करना स्टार्ट करता है। अगर स्लाइड करना स्टार्ट करता है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 ले लेंगे ना। ये ऐसे मास हो गया। रेडियस इसका है कैपिटल R, ये सब तो क्लियर ही है। अच्छा, अब कहता है फाइंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ इनर्शिया एंड कोरियलिस फोर्स एट द मोमेंट व्हेन द बॉडी ब्रेक्स ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द स्फीयर। ठीक, तो हमें क्या करना है कि जब हमारा ये पार्टिकल इस स्फीयर को छोड़ेगा उस मोमेंट पर इस पे लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियलिस फोर्स निकालना है। अगर हम एक ऐसा फ्रेम चुन लें जो हमारे स्फीयर के साथ अटैच्ड हो। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा था कि हम किसी भी क्वेश्चन में अपने रेफरेंस फ्रेम को चेंज करके क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहले हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड आउट करेंगे। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से निकालने वाले हैं। इसके लिए हमने एक रेफरेंस फ्रेम लिया जो ग्राउंड से अटैच्ड है, लेकिन उस रेफरेंस फ्रेम में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका जेड एक्सिस ये वर्टिकल डायरेक्शन में है ना, ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, ये जेड एक्सिस हो गया। दूसरा क्या है कि अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन इस स्फीयर के ओरिजिन के साथ ऐसे कोइंसाइड है। ये हमने बना दिया है, मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये बना दिया है हमने वाई एक्सिस। नोट कीजिए ये एक्स और वाई एक्सिस रोटेट नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली अटैच्ड है ग्राउंड से, है ना। अब इस रेफरेंस फ्रेम में अपने बॉडी पर केवल और केवल रियल फोर्सेज लग सकते हैं। ठीक है, यहाँ चलते हैं। अब मान लो कि ये बॉडी चूँकि स्लाइड कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, सपोज करो यहाँ पर है, और ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया है पहले, तो बहुत ज़्यादा इसमें इशू नहीं आने वाला है। अब बताइए कि इस बॉडी पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स तो लगेगा mg और दूसरा ये लगेगा नॉर्मल। चूँकि हमारा स्फीयर स्मूथ है तो फ्रिक्शन वगैरह नहीं लगेगा इसके ऊपर, राइट। अब जरा समझिए कि अपने इस फ्रेम में एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मेरा ये बॉडी एक वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? तो देखो ये स्फीयर है, जब भी देखो ऐसे स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो ये तो ऐसे स्फीयर हमारा रोटेट कर रहा है, लेकिन चूँकि स्फीयर स्मूथ है तो अपने बॉडी पर किसी तरह का कोई लैटरल फोर्स नहीं लगाएगा। मीन्स कि अपना बॉडी एक वर्टिकल सर्कल में ऐसे घूमना मतलब गिरना स्टार्ट कर देगा। चलिए मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे वेलोसिटी है इसका v। अब हमने क्या किया कि चूँकि हमारा पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में है तो इसका एक ना सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स निकाला, तो वो हो गया mg cos थीटा माइनस n, और इसको हमने mv²/r से इक्वेट कर दिया, जो हम लोग हमेशा करते आते हैं सर्कुलर मोशन के केस में। थीटा, अच्छा cos थीटा कैसे हुआ? बेसिकली ये एंगल भी थीटा हो गया, तो ये सब आप जानते हैं। अब अगर यहाँ पे हमारा बॉडी कांटेक्ट छोड़ता है तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा?
n की वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ से बेटा हमारा निकलेगा v स्क्वायर इक्वल्स टू जी आर कॉस थीटा, ये निकल गया। अब आप समझिए, अगर हमको v निकल जाए तो मेरा थीटा निकल जाएगा। अच्छा, v के लिए क्या है जरा समझिए। यहाँ पर अपने फ्रेम में चूँकि सिर्फ 2 ही फोर्स लग रहे हैं, और जैसे जैसे मेरा बॉडी यहाँ से स्लाइड करके इस पाथ के थ्रू इधर तक नीचे आएगा, हमेशा नॉर्मल उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा। तो ये नॉर्मल तो इस पर कोई वर्क नहीं करेगा, जो भी वर्क होगा सिर्फ और सिर्फ mg का होगा। और mg कैसा है? mg कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस पार्टिकल का कांस्टेंट रहेगा। या ऐसे कहिए दूसरे लैंग्वेज में, यहाँ से यहाँ तक गिरने में जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वही इसके काइनेटिक एनर्जी में गेन के बराबर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी में गेन हो गया mv स्क्वायर माइनस 0। और पोटेंशियल में लॉस देखने के लिए देखिए हमने क्या किया है, बहुत सिंपल सी बात है। मैं इसको यहाँ ऐसे मिला देता हूँ। ये आपका r है, ये r कॉस थीटा हो जाएगा। तो अपना बॉडी जो है r माइनस r कॉस थीटा इतना हाइट नीचे गिरा है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mg r माइनस r कॉस थीटा, ये देखो ये निकल गया। यहाँ फटाफट से m काट दो, 2 को उधर कर दो, तो तुम्हारा भी स्क्वायर जो हो जाएगा 2gr 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। अब दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे आप इन दोनों को, तो आपका बड़ा आसानी से कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। वो आप बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए हम इसको सीधे लिख देते हैं। कॉस थीटा अगर निकल गया तो कई बार हमको साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी, टैन थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो यहीं से निकल जाएगा, है ना। क्योंकि एंगल कैसा है, एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फटाक से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब आप समझिए कि है ना। अब यहाँ पे क्या है कि चूंकि मुझे यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना है, अब मैं अपने फ्रेम को चेंज कर रहा हूँ। नोट करो, अब मैं अपने फ्रेम को चेंज कर रहा हूँ। मैं बैठ गया इस स्फीयर पर, कोऑर्डिनेट एक्सिस अभी फिलहाल सब वही है। तो जब मैं इसमें बैठ गया तो इसमें इस डायरेक्शन में m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। r क्या है? r बेसिकली आपको जब बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये सर्कल में ऐसे मूव कर रहा है, तो ये जो रेडियस है हुआ है सर्कल का वो r है। अब इस ट्रायंगल में अगर तुम चले जाओगे तो ये कैपिटल R है, ये थीटा है, तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो r बाई आर इक्वल्स टू साइन थीटा हो गया, इसलिए r इक्वल्स टू r साइन थीटा हो गया। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा बहुत आसानी से निकल गया, ये m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा और m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से जब रखने की कोशिश करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करोगे। वैल्यू थोड़ा सा हम रख दे रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं। m मैं नहीं रखूँगा, ओमेगा स्क्वायर भी छोड़ दे रहा हूँ, r भी छोड़ ही देता हूँ। ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा √5/3 के बराबर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा निकल गया। और जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा था कि फ्रेम चेंज करके हम कई बार अपने मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को इजी कर देते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट भी आसान है, मज़ेदार है। इसमें हम लोग निकालेंगे कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं, ये होता है जिसमें v जो है अपने बॉडी का वेलोसिटी है इन द रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द रोटेटिंग बॉडी। अब यहाँ पे समझो जरा, थोड़ा सा आपको अपने इसके मीनिंग को रिफ्रेश करना होगा। कहने का मतलब थोड़ा तरीके से समझना होगा। देखिए, हमने अभी क्या बनाया था, ऐसे कुछ बनाया था, है ना। अब मैं क्या करूँगा कि अभी देखिए फ्रेम वही है, इनर्शियल फ्रेम ही है। हमने ये निकाल लिया है कि यहाँ पे बॉडी जब इसको छोड़ता है तो चलो मान लो वेलोसिटी v है, अभी निकाल ही चुके हैं वैसे हम लोग, ठीक, ये निकल गया। मैंने इसको लिया x एक्सिस, इसको लिया है y एक्सिस और इसको लिया है z एक्सिस, जो शायद पहले भी हम आपको ये एक्सप्लेन कर चुके हैं।
अब समझो जरा, इस v का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा। ये किस फ्रेम में वेलोसिटी है? उस फ्रेम में वेलोसिटी है जो ग्राउंड से अटैच्ड है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। सोचो, ये थीटा, यहू थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो इधर हो गया v कॉस थीटा और इधर हो गया v साइन थीटा। अगर वेक्टर के टर्म्स में इस वेलोसिटी को मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा v कॉस थीटा जे कैप माइनस v साइन थीटा के कैप, है ना। ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम है। तो मैं क्या कहूँ, इसको पी आई कह देता हूँ वैसे। अब जिस पॉइंट पर, मतलब स्फीयर के जिस पॉइंट पर ये इस पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी है हमारा, है ना, और हम चूँकि अपना फ्रेम स्फीयर ही कर दिए हैं, तो देखिए, और ये बिल्कुल क्या है, फ्रिक्शनलेस है। ये स्फीयर ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, तो इस स्फीयर के एस्पेक्ट में, इस डायरेक्शन में इस पर, है ना, एक वेलोसिटी आएगी। वो वेलोसिटी को मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन क्या कह दूँ मैं, मतलब ऐसे कह देता हूँ और स्फीयर कह देता हूँ, ऐसे ही वो हो जाएगा आपका। वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कितना हो जाता है, ओमेगा आर के बराबर हो जाता है। समझो, है ना, ये ओमेगा इधर की तरफ है ऊपर, तो मतलब बॉडी हमको ऐसे दिखाई देगी, ऐसे मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, तो आई कैप मुझे लिखना पड़ेगा इसको। और आर तो आप अभी देखिए लिख ही चुके हैं, ये वाला आर क्या था आपका, ये आर था आपका आर साइन थीटा के बराबर। तो आप यहाँ पे रखेंगे ओमेगा आर साइन थीटा आई कैप, तब आपके पार्टिकल का अपने इस फ्रेम में जो नेट वेलोसिटी हो गया, मतलब भी जो हो गया, ये जो भी हो गया, है ना, भी जो हो गया, ये इसमें से इसको घटाना पड़ेगा हमको। तो बेसिकली हमारा हो जाएगा माइनस ओमेगा आर साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप माइनस v साइन थीटा के कैप। और ओमेगा तो पहले से ही मेरे पास कैसा है, ओमेगा का डायरेक्शन हमेशा इधर की तरफ होता है, तो मैं ओमेगा के कैप कर दूं। जब इसका मैं क्रॉस कराऊंगा तो मेरा जो सेंट्रीफ्यूगल कोरियलिस फोर्स है वो बड़ा आसानी से देखिए निकल गया 2m। इसको बेटा क्रॉस कराओगे तो k का k के साथ क्रॉस तो ख़त्म हो गया। इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, और भी क्रॉस करना है ना, तो आई क्रॉस के, तो माइनस जे हो जाएगा, बेसिकली ये जे कैप हो गया। इसका कराओगे तो ये हो जाएगा वी ओमेगा कॉस थीटा और जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के हो जाएगा ये आई। आपने देखिए भी पहले निकाल लिया है ना, अगर आपको याद हो तो अभी आपने भी निकाला था अंडर रूट जी आर कॉस थीटा। तो अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सा हो गया है, तो मैं अब आगे नहीं करने जा रहा हूँ। आप भी की वैल्यू रख दीजिए। कॉस थीटा भी आपका कितना था, कॉस थीटा था आपका 2/3, है ना, 2/3 था। ओमेगा भी आपको पता है, आर भी आपको पता है, साइन थीटा भी आपको पता है, सब कुछ पता है। तो इसका आप मॉड ले लोगे, वो आपका कोरियलिस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट सा है, तो मुझे थोड़ा सा बख्श दो, है ना, फंडे पर समझने की कोशिश किया करो।